हाँ ये दोस्तों, मेरे भाई, सबसे पहले भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं आइए सीखते हैं। जैसे आपको पहला दे दिया जाए 1/3 को प्रतिशत में बदलिए, तो ये होगा आपका 33 सहित 1/3%। अब इसी के आधार पे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2/3 को प्रतिशत में बदलिए, 2/3 को प्रतिशत में बदलिए, तो 33 दूनी 66 सही 2/3% होगा। अब इसी तरह आपको पूछ लिया जाएगा कि 6/3 को प्रतिशत में बदलिए, 6/3 को प्रतिशत में बदलिए। तो 6/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए 6 से इसमें गुना करना होगा। तो 6 तिया 18, 6 तिया 18 1 19, ऊपर हो गया 6/3। जब इसको काटा कुटी कीजिएगा तो 2 बार में, तो 198 प्लस 2 आपका हो जाएगा 200%। इसी तरह आपको पूछ लिया जाएगा कि 7/3 को प्रतिशत में बदलिए, 7/3 को प्रतिशत में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले देखिए कि 1/3 का मान कितना है, 33 सहित 1/3%। तो बस कुछ नहीं करना है, हमको इसमें 7 से गुना करना है। इसमें क्या करना है? 7 से गुना करना है। तो 7×21 हाथ रह 2, 7×21 2 23, 231 बटे 7/3। जब 3 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 1 रहेगा शेष फल, नीचे रहेगा 3। तो 133, 131 2 33, 233 सहित 1/3% होगा। छापिए, अगला नंबर है आपका 1/9 को जब प्रतिशत में बदले हैं तो 11 सहित 1/9 हुआ है। अब आप इसको प्रतिशत में बदलने के लिए तैयार हो जाइए। जैसे हम यहाँ पे दे दिए 2/9 को प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? जब देख रहे हैं यहाँ पे 1/9 का मान होता है 11 सहित 1/9, तो इसमें 2 से गुना कर देना है। 11 दूनी 22, ऊपर है 2/3%। अगला नंबर आपको दे दिया जाए कि 6/9 को प्रतिशत में बदलिए, 6/9 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको भी क्या करना होगा? 6 से इसमें गुना, फिर 6 से इसमें गुना। तो 6 से गुना करेंगे 4×6 66 बटे 6/9%। अगर आपको बोल दिया जाए कि 7/9 को प्रतिशत में बदलिए, 7/9 को प्रतिशत में बदलिए, तो 1177 ऊपर 7/9%। अगर बोल दिया जाए कि 8/9 को प्रतिशत में बदलिए, तो ये 8 से यहाँ गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, तो 11/88 ऊपर 8/9%। छापिए इसको। इसी तरह 1 से 20 तक जो हम फ्रैक्शन याद किए हैं, उसके मल्टीपल से किसी भी फ्रैक्शन को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे अब देखिए, अगला नंबर आपको दिया गया है कि 1/11 को प्रतिशत में जब बदले हैं तो 9 सहित 1/11 हुआ है। अब आप अगला नंबर बताइए कि 2/11 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप 2 से इसमें गुना कीजिए, फिर 2 से इसमें गुना कीजिए, तो 9 दूनी 18, ऊपर रहेगा 2/11%। अब अगला नंबर आपको दे दिया जाएगा कि 4/11 को प्रतिशत में बदलिए, 4/11 को प्रतिशत में बदलिए, तो 9×4 36, और 4 से गुना कीजिए इसमें, 4/11। अगला नंबर आपको बोल दिया जाए कि 8/11 को प्रतिशत में बदलिए, 8/11 को प्रतिशत में बदलिए, तो 9×8 = 72, ऊपर रहेगा 8/11%। अगला नंबर आपको बोल दिया जाएगा कि 9/11 को प्रतिशत में बदलिए, तो 9×81 छापिए। इसी तरह किसी भी मल्टीपल को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। किसी भी बेसिक जो हम 1 से 20 तक फ्रैक्शन को
प्रतिशत में बदले हैं उसके सहारे हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में इस तरह से गुना करके हम बदल सकते हैं। और ये है शॉर्ट मेथड। छापिए इसको। देखिए अगला नंबर है 1/7 को जब हम प्रतिशत में बदले हैं तो 14 से 2/7 है। इसी तरह आप 2/7 को प्रतिशत में बदलिए। 2/7 को प्रतिशत में बदलिए। चलिए बदलिए। देखिए 2/7 को प्रतिशत में बदलने के लिए 2 से पहले इसमें गुना करेंगे, 2 से फिर इसमें गुना करेंगे। तो 14 दूनी 28, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4/7%। इसी तरह अगला नंबर 4/7 को प्रतिशत में बदलिए। 4/7 को प्रतिशत में बदलिए। तो 14 को 4 बार पढ़िए। 14 चौकी 56, तो 42, 14 चौकी 56, 56 सही 4 दूनी 8/7। ये 8/7 अभी सही नहीं है, इसको सही करना होगा। जब 7 से भाग देंगे तो एक बार में शेष फल बचेगा 1/7। तो 56 प्लस 1 सहित 1/7, तो ये हुआ 57 सहित 1/7%। 5/7 को आप प्रतिशत में बदलिए। तो 14 पंच 70 और 5 दूनी 10/7। जब इसको 10/7 को तोड़ेंगे तो एक बार में भाग लगेगा, शेष फल बचेगा 3 और नीचे होगा 7। तो ये हो जाएगा 70 प्लस 1 बराबर 71 सही 3/7%। इस तरह से किसी भी भिन्न को प्रतिशत में हम बदल सकते हैं। तो छापिए इसको। ये बदलिए। आपको दे दिया गया है 2/13 को प्रतिशत में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे? इस 2 से इसमें गुना करेंगे, इस 2 से इसमें गुना करेंगे। 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18/13। तो 18 में जब 13 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, शेषफल बचेगा 5/13। तो 14 1 15 सही 5/13% होगा। अब आपको अगला नंबर दे दिया जाएगा कि 4/13 को प्रतिशत में बदलिए। 4/13 को प्रतिशत में बदलिए। तो इसको कैसे बदलेंगे? 7 चौके 28, ऊपर हो गए 9, 9 चौके 36/13। जब 13 से भाग देंगे तो 13 दूनी 26, हाथ तक में शेषफल बचेगा 26 38 6 36 10/13। तो ये हो जाएगा 28 2 30 सहित 10/13%। इसी तरह आपको अगला नंबर दे दिया जाएगा कि 5/13 को आप प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलिए। 5/13 को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 7 5 35, ऊपर है 9 5 45/13। 13 से जब हम भाग देंगे तो 13 39, 3 बार में 39 होगा, 39 41, शेष रहेगा 6/13। तो ये हो जाएगा 35 3 38 सहित 6/13%। उम्मीद है कि आप लोग गुना करके कैसे प्रतिशत में भिन्न को बदलते हैं सीख चुके होंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1/14। 1/14 को जब प्रतिशत में बदले हैं तो 7 सहित 1/14 1/7 है। तो अगला नंबर आपको दे दिया गया है 2/14 को आप प्रतिशत में फटाक से बदल के बताइए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 2 से इसमें गुना करेंगे, 2 से इसमें गुना करेंगे। ऊपर 2 है तो 2 से ही गुना करेंगे। तो 7 दूनी 14 और 2 1 2 1/7। ये हुआ आपका प्रतिशत। अगला जैसे आपको बोल दिया जाएगा कि 4/14 को प्रतिशत में बदलिए। 14 देखिए यहाँ भी है बेस में और 14 यहाँ भी है, और 1/14 का मान होता है 7 सहित 1/7%। तो 4 से बदलने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। 7 चौके 28, ऊपर रहेगा 4/14%/7%।
ये 7 यहाँ आएगा बटे 7%। अगला नंबर आपको दे दिया जाए कि 5/14 को प्रतिशत में बदलिए। 5/14 को प्रतिशत में बदलिए। तो 5 से इसमें गुना करेंगे, 5 से इसमें गुना करेंगे। तो 7×5 = 35, ऊपर रहेगा 5, नीचे आएगा 7%। 35 सहित 5/7%। अगला नंबर आपको दे दिया जाएगा कि 6/14 को प्रतिशत में बदलिए। 6/14 को प्रतिशत में बदलिए। तो 6×7 = 42, ऊपर रहेगा 6/7%। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए अब अगला किसी नंबर से हम गुना करने के लिए सीखते हैं। अगला नंबर है आपका 1/15 को जब हम प्रतिशत में बदले हैं तो 6 से 2/3 हुआ है। अब आपको इसका गुना करके प्रतिशत में बदलना होगा। तो इसे हम यहाँ पे दे दिए 2/15 को प्रतिशत में बदले। तो इसको क्या कर रहे हैं, 1 सेकंड में 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4/3%। अगला आपको दे दिया जाएगा कि 3/15 को प्रतिशत में बदलिए। 3/15 को हम प्रतिशत में बदलते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए 3 से इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे। तो 6×3 = 18 और 3 दूनी 6/3। 3 से जब ये काटेंगे तो 2 बार में 18 × 2 = 20% आपका होगा। अगला नंबर आपको दे दिया जाएगा तो 4/15 को प्रतिशत में बदलेंगे। 4/15 को प्रतिशत में बदलेंगे। 4 से इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे। 6 चौके 24, 4 दूनी 8/3। तो 3 से जब भाग देंगे 8 में तो 2 बार में कटेगा, शेष पर रहेगा 2/3। तो ये होगा 24 + 2/3। 24 × 2 = 26 सही 2/3%। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे किसी भी बेसिक। अगला नंबर है आपका 1/19 का प्रतिशत में जब हम बदले हैं तो 5 सहित 5/19 हुआ। इसी के तरह आप गुना करके 2/19 का मान निकालिए प्रतिशत में। तो कैसे निकालेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10/19%। अगला आपको दे दिया गया है 3/19 का प्रतिशत में बदलिए। किसमें, प्रतिशत में। तो 5×3 = 15 और 5×3 = 15/19%। इसी तरह से आप किसी भी भिन्न को बेसिक जो आपको याद करने के लिए बोले हैं कि 1 से 20 तक याद कर लीजिएगा, तो याद करके और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में इस तरह गुना करके हम बदल सकते हैं। छापिए इसको। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। 1/40 को जब हम प्रतिशत में बदले हैं तो 2 सहित 1/2% आया है। आपको अब दे रहे हैं कि अगला नंबर आपको दे दिया जा रहा है कि 13/40 को प्रतिशत में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, 13 दूनी 26, ऊपर है 13/2। 2 से जब भाग देंगे तो 6 बार में होगा, 6 सहित 1/2। 26 से 32 सहित 1/2%। आपको अगला दे दिया जाएगा कि 14 सहित 40 को प्रतिशत में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, 14 दूनी 28, 14/2। तो ये कटेगा 7 बार में, 28 × 2 = 30, 35% आपका उत्तर हो गया। तो इसी तरह आप किसी भी भिन्न को गुना करके प्रतिशत में बदल सकते हैं। हमें उम्मीद है आप सबसे कि आप लोग समझ चुके होंगे। समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए कुछ ऐसा डाटा है भाई जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। 4% का मान होता है 1/25, 5% का मान होता है 1/20। अब इसमें से आप बताइए कि कौन सा 4% का मान है और कौन सा 5% का मान है। तो ये 4 का गुना है, 4 दूनी 8, 2/25। ये 4 का गुना है तो 3/25। ये 4 का गुना है
4 चौक 16, 4/25। ये 4 का गुना है 6/25। ये 4 का गुना है 8/32, 8/25। अब यहाँ पे आएंगे, ये 5 का गुना है, तो 5 का परसेंटेज में क्या होता है 1/20। तो 5 का 2 गुना है 5 दूनी 10, तो 2/20। ये 4 का गुना है, देखिए 9 चौके 36, तो ये होगा 9/25। ये 5 का गुना है क्या बार में 3 बार में, तो 3/20। ये 5 का गुना है क्या बार में 4 बार में, तो 4/20। ये 5 का गुना है क्या बार में 5 बार में, 5/20। ये है कुछ बेसिक फ्रैक्शन जो कि